Hello students, today we are going to discuss the lines and angles of chapter 6, class 9 NCERT book. This is your example number 4 figure. What's given in the question? PQ is a line and RS is a line, both are parallel to each other. So we will write here given PQ parallel to RS. Things which are given you have to write it. Okay. ये आप इसको जब टर्न करके देखेंगे तो ये कुछ एम टाइप का फिगर दिख रहा है, इस टाइप का। जब भी कुछ ऐसा फिगर आएगा या कुछ इस टाइप का फिगर आएगा लाइक दिस, ओके, तो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। सेम यहाँ पे भी क्या करेंगे, क्या करें, यहाँ पे भी वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन विच आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं ए और बी दे रही, ओके। ए बी क्या है, एक लाइन है। सो व्हाट वी हैव टू ड्रॉ, AB पैरेलल टू PQ और विच इज पैरेलल टू RS। ये लाइन इन दोनों के पैरेलल होनी चाहिए। आपको फाइंड क्या करना है, उसने क्या फाइंड करने बोला है क्वेश्चन में, XMY, एंगल XMY वी हैव टू फाइंड। मतलब आपको ये पूरा एंगल फाइंड करना है। तो जब अपन ने इस लाइन को ड्रॉ किए हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। सो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर ली, तो इसको ए स्मॉल बी से क्या कर ली, दो एंगल को मैंने मार्क कर लिया। तो ए और बी की अगर मैं वैल्यू को निकाल लेती हूँ, सी यहाँ पे दो पार्ट पे डिवाइड हो रहा है वो ना, अगर मैं यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकाल लेती हूँ, उसको फिर क्या कर सकते हैं, ऐड करके अपन एंगल एक्स एम वाई की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अपना बेसिक सॉल्यूशन क्या हुआ, सबसे पहले देखो ए, यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो पे एक्सप्लेन किया था कि कुछ टाइप्स के फिगर्स बनते हैं, इसको मार्क करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये देखो सी टाइप का कुछ फिगर बन रहा है, मैंने अपने पेंसिल्स को क्या कर लिया, मार्क कर लिया, कुछ सी टाइप का फिगर है। तो ये जो फिगर है सी टाइप का है ना, तो मैं इधर पे आपको रफली ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे 135 लिखा हुआ है और यहाँ पे ए लिखा हुआ है। तो सी फिगर को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना आता है, 180 डिग्री। तो 35 प्लस एंगल है इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप यहाँ पे को इंटीरियर एंगल करके आप लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ से ए की वैल्यू आइडेंटिफाई हो गई 45 डिग्री। देन उसके बाद आपको किसकी वैल्यू निकालना है, बी की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ का जो शेप है आप कुछ अच्छे ध्यान देखेंगे तो कुछ जेड शेप आपको दिख रहा है, सी देयर इज अ जेड शेप, बी और 40। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल बी को डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं आप, 40 डिग्री। सो बी इक्वल टू 40 डिग्री। हम जेड शेप बनता है तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो मैंने क्या करा, बी इक्वल टू 40 लिख दिया बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, एंगल एक्स एम वाई। जो चीज फाइंड करना है उसको भूलना नहीं है अपने को ना। तो एंगल एक्स एम वाई कैसे फाइंड होगा, जब मैं ए और बी को ऐड कर दूंगी। तो ए की वैल्यू है 45 डिग्री और बी की वैल्यू है 40 डिग्री, 85 डिग्री। तो दैट्स आवर आंसर ऑफ एंगल एक्स एम वाई। तो एक्स एम वाई आगे आपको क्लियर हो गया। अगर कुछ इस टाइप की फिगर आती है तो आपको हमेशा इस टाइप का क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है विच इज पैरेलल टू बोथ द लाइन्स। नाउ एग्जांपल नंबर 5, क्वेश्चन क्या है, इफ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन्स सच दैट बाइसेक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग पैरेलल। ट्रांसवर्सल ऑफ अ लाइन, आपको ध्यान रखना है कि आपके पास क्या है, दो लाइन्स हैं और उसका क्या है, ट्रांसवर्सल है, ओके। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है, दो आपका कुछ एल या एफ टाइप की फिगर बनेगी। तो मैं यहाँ पे एफ वाली फिगर को ले रही, ओके। ये वाली फिगर को मैंने लिया। अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वो इनका बाइसेक्टर ऑफ अ करस्पॉन्डिंग एंगल ये होता है और ये होता है, ओके। इनके बाइसेक्टर्स एंगल्स के करना है। इसका मतलब एंगल को दो हाफ पार्ट से क्या किया, से डिवाइड कर दिए, ओके। सपोज ये ए है तो ये बी है, ये एक्स है तो ये वाई है। देन आपको क्या प्रूफ करना है कि टू लाइन्स आर पैरेलल। आपको ये बताना है कि वो जो दो लाइन्स है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। इसका क्या मतलब है, ये लाइन और ये लाइन को आपको क्या करना है, पैरेलल प्रूफ करना है, ओके। तो फर्स्ट आप इसको कैसे भी मार्क कर सकते हैं, ए बी सी डी अकॉर्डिंग टू यू। मैंने इसको पी क्यू आर एस और इसको एक्स और इसको कैपिटल वाई से क्या कर लिया, मार्क कर लिया।
अब यहाँ पे इसने क्या बोला, इसको जी ले लो, इसको एफ ले लो। ओके, आपको फिगर नहीं दी थी तो सॉल्यूशन आपका यहीं से चालू हो जाता है कि आपको सबसे पहले उसकी फिगर बनानी, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा वैसी वैसी आपको फिगर्स बनाती जानी। अब उसने क्या बोला, एक्स जी और वाई एफ आपस में पैरेलल है। ओके, मतलब आपको गिवन में ही वो चीजें लिख देनी कि एक्स जी पैरेलल टू वाई एफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और वो बाइसेक्टर है एंगल्स के। बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या है, आपका ये वाला एंगल ये वाला एंगल के इक्वल है, मतलब ए इक्वल टू बी और सिमिलरली एक्स इक्वल टू वाई, आपके ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव दैट ये वाली जो लाइन है मतलब आर एस और पी क्यू आपस में पैरेलल है। तो अपने को ना, अब आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे आप खुद देखिए। अगर यहाँ पे लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है, सपोज इस अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या खेल होता है कि आपका एफ बनता है, मैंने आपको बताया कि अगर ये लाइन आपस में पैरेलल है तो ये दो एंगल इक्वल होंगे, और इसका वाइस वर्सा कैसे जाएगा, अगर ये दोनों एंगल तो ये लाइंस भी आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये कैसे होगा, देखो इसमें क्या बोला, ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल है। ओके, अगर ये दो लाइन आपकी पैरेलल है तो यहाँ पे देखो ये टेढ़ा एफ बन रहा है, क्या आप देख सकते हैं, जिसके अंदर पे कुछ इस तरफ से बी और वाई आ रहा है एफ के अंदर। ओके, तो अगर बी और वाई इक्वल है तो बी और ए भी इक्वल है आपस में, और वाई और एक्स भी इक्वल है, इसका मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरे एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू वाइस वर्सा ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इफ एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सिर्फ अपने को अब इसको स्टेटमेंट में फॉलो अप करना है। अब थ्योरी आपने समझ लिए, प्रूफ करते। ओके, इसको चलो अपन अब प्रूफ करते हैं। नाउ एक्स जी पैरेलल टू वाई एफ, ये चीज आपकी क्या है, गिवन है। नाउ एक्स जी के अंदर देयरफॉर एंगल बी जो है वो किसके इक्वल आ गया, वाई के इक्वल, उसको क्या रीजन देंगे अपन, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब बट जो एंगल बी है वो ए के इक्वल है और वाई किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, ये दोनों चीज भी आपको क्या हो गई, गिवन हो गई कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो देयरफॉर ए प्लस बी को y प्लस एक्स के इक्वल कर सकते, बोल सकती हूँ 2a इक्वल टू 2y। ओके, क्योंकि वो डबल हो रहा है जस्ट एंगल को, तो आपका आप ऐसे ले सकते। ओके, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है बट तो यहाँ पे क्या लिख सकते, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, लाइन्स को क्या करना है, पैरेलल करना है। कैसे, कौन सी लाइन है वो, दैट इज पी क्यू पैरेलल टू आर एस। आपका क्या हो गया, ये हेंस प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, कुछ ऐसा फिगर दी है। ओके, फिगर में ये आपको चीजें गिवन भी दी है, कुछ चीजें अपन जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ, दैट इज ये तीनों लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल दिया हुआ है, सिंबल दिया है मतलब वो 90 डिग्री है, और आपको वर्डिंग्स में लिखा हुआ है ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब आपका एंगल है कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। आपको ये 55 दिया है। व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। ये रहा x, ये रहा y और ये रहा z, तीनों एंगल्स को आपको फाइंड करना है। एकदम सिंपल है। अच्छा, अब आप खुद देखिए कि यहाँ पे कहीं पे u c या फिर आपका n z ऐसा कुछ ना कुछ फिगर में बनना चाहिए। अगर ये बनेगा तो ही आपका क्या होगा, आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो इधर सबसे पहले आप x फाइंड कर सकते हो या y फाइंड कर लो। चलो पहले देखो, ये इजी शेप दिख गया आपको, छोटा सा u, मिरर इमेज दिख रही u की, तो u बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये y को 55 के प्लस ले लेंगे, इक्वल जो क्या कर दी 180 डिग्री, रीजन आपका रहेगा को इंटीरियर एंगल। ओके, तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 125 डिग्री, आपका एक आंसर निकल गया। अब कहीं पे देखो f बन रहा है क्या, c बन रहा है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे आपको फिगर जब ध्यान से देखेंगे तो आपको देखो यहाँ पे मैं अब जिगजैग लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ना f के लिए। देखो कुछ इस टाइप का फिगर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कुछ f ऐसा दिखेगा आपको जब बनाएंगे, तो यहाँ पे x और यहाँ पे y,
ऐसा लेटा हुआ एफ दिख रहा है। तो ये वाली जो फिगर है इसमें एफ दिख रहा है, एफ मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 125 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। ओके, अब z की वैल्यू फाइंड करना है। अब z की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? देखो यहाँ पे भी c का बन रहा है, a का एंगल दिया है ना, इसका मतलब आपको रिलेशन निकालना है कहीं ना कहीं एंगल से, कोई ना कोई एंगल के। आपने प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको रिलेशन निकालना मैंने बताया है। तो आप देखो यहाँ पे वापस एक u बन रहा है। ओके, ऐसा करके ऐसे u बन रहा है। यहाँ पे 90 है, वहां पे लेकिन सब कुछ है। मैं आपको फिगर यहाँ बना के दिखाई रफ में। यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है ए के साथ, और यहाँ पे लिखा है z। आप टेढ़ा नहीं देखना है उसको, आपको पूरा देखना है ना, z प्लस 55। ओके, तो ये पूरा फिर से क्या बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। तो आप वहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल लेंगे, मतलब 90 प्लस z प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन आपको वहां पे क्या लेना है, को इंटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए आपको को इंटीरियर लिए। तो यहाँ पे कैसे करते, इन दोनों को ऐड करके सबट्रैक्ट कर देते, तो डायरेक्टली आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ गई 25 डिग्री।